एग्जाम के दौरान एक लड़का लास्ट क्वेश्चन देख के हैरान हो जाता है क्योंकि इसने यह क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं था। जब ये इसके बारे में टीचर को बताता है तभी इसे पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेट ए और सेट बी। आखिरी क्वेश्चन सिर्फ सेट ए के बच्चों के लिए था। जैसे ही सभी बच्चों को इस बारे में पता चलता है सारे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि अब चीटिंग करना नामुमकिन लग रहा था। उसी समय चीटिंग का प्लान बनाने वाली मास्टरमाइंड एमिली ने इशारा किया कि उसके पास सेट ए का पेपर है। जिन बच्चों के पास भी सेट ए का पेपर था उन्हें समझ आ जाती है कि एमिली के पास भी सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। फिर एमिली अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाना शुरू कर देती है जैसे वो कोई पियानो बजा रही हो। यह वही गुप्त संकेत थे जिनकी सभी बच्चों ने पहले से ही प्रैक्टिस की हुई थी। जैसे ही जवाब आने लगे वह एक छात्र से दूसरे छात्र तक पहुंचते गए और नकल की पूरी चेन बन गई। सेट ए के बच्चे जल्दी से अपना पेपर खत्म कर लेते हैं। जब सेट ए के बच्चे अपना पेपर जमा कराने जाते हैं तभी एमिली चुपके से अपना पेपर बदल लेती है। अब एमिली के पास सेट बी का पेपर था लेकिन एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अब इसे सेट बी के सारे सवाल हल करके बाकी सेट बी के बच्चों तक पहुंचाने थे। एमिली तेजी से क्वेश्चंस हल करने लगती है और वहीं सेट बी के बच्चे बेचैनी से आंसर्स का इंतजार कर रहे थे। तभी टीचर कहते हैं एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। किस्मत से एमिली समय रहते ही सारे सवाल हल कर लेती है और उंगलियों से आंसर बच्चों को पास करने शुरू कर देती है। यह वही पल था जिसका सेट बी के बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी टीचर बताते हैं अब सिर्फ 1 मिनट बाकी बचा है। बच्चे तेजी से आंसर लिख रहे थे। तभी टीचर चलते हुए आते हैं और एमिली के पेपर के ऊपर हाथ रखकर इसे कुछ भी करने से रोक देते हैं। लेकिन तब तक एमिली सारे सवाल बच्चों को पास कर चुकी थी। सभी बच्चे चैन की सांस लेते हैं। अब एमिली देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में बच्चों को चीटिंग करवाने वाली थी।